उसामा अजीज साहब, इसकी मेजर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? जी, ये क्योंकि एक जनरल पर्पस रोबोट है, यानी कि इसको हम बहुत सारी जगहों पर इसकी एप्लीकेशंस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको एप्लीकेशन स्पेसिफिक नहीं बनाया गया है, इसको जनरल पर्पस बनाया गया है। तो ये रेस्टोरेंट्स के अंदर भी काम कर सकता है, ये होटल्स के अंदर, बैंक्स, ऑफिसेज, शॉपिंग मॉल्स, मेडिकल इंडस्ट्री, बहुत बेशुमार एप्लीकेशंस हैं इसकी। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अलीम जी चौधरी हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त ये रोबोट मौजूद है, उसके साथ इनको बनाने वाले सैयद उसामा अजीज़ मौजूद है। उसामा अजीज़ 28 साल के हैं, ये पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं, लेकिन आजकल ये कारोबार कर रहे हैं। उसामा अजीज़ ने 3 से 4 साल कबल इस रोबोट पे काम शुरू किया। इनका ये इरादा था, इनकी ये ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसा रोबोट तैयार करें कि जो मल्टीपर्पसेस हो, जो फिजिकली भी काम करे और उसके साथ ही मुख्तलिफ टेक्निक्स के अंदर भी काम करे। आखिरकार 2 से 3 साल की मेहनत के बाद उसामा अजीज़ एक ऐसा रोबोट तैयार करने में कामयाब हो गए हैं कि जो बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। पाकिस्तान में होने वाले इस बार नर्स यूनिवर्सिटी के कंपटीशन में जहां मुख्तलिफ रोबोट पाकिस्तान से इंजीनियर्स की तरफ से लाए गए, वहां ये रोबोट भी पहले नंबर पर रहा और इसको बनाने वाले इसके इंजीनियर उसामा अजीज साहब भी पहले नंबर पर रहे और इन्हें 3 लाख रुपया का इनाम भी मिला नर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो फर्स्ट प्राइज था वो भी उसामा अजीज को और इस रोबोट को मिला। उसामा अजीज से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ये ख्याल कैसे आया कि उन्हें रोबोट बनाना चाहिए, कौन से उनके लिए मुश्किलात थी, कैसे उन्होंने बनाया, कितना वक्त लगा। जी, ये रोबोट बेसिकली मैंने 2015 के बाद जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी नर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, तो मैंने इसके ऊपर काम शुरू किया था 2016 में। वो सबसे पहले मैंने एक सर्विंग रोबोट बनाया था और मैंने अपने फादर से इसका आइडिया डिस्कस किया। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि आप इसको करें, बिल्कुल करना चाहिए ऐसा काम। उसकी सक्सेस के बाद फिर 2019 में मैंने इस रोबोट के ऊपर 3D प्रिंटेड रोबोट के ऊपर काम शुरू किया और अब इसको 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा, जब आप ये बनाने जा रहे थे, जब आपने सोचा था कि आप रोबोट बनाएंगे, तो उस वक्त घर वालों का क्या ख्याल था कि वाकई आप बना लेंगे या लगेगा कि ऐसे पैसा ही ज़ाया होगा? जी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरे वालिद को इसके ऊपर यकीन था कि आप ये कर लोगे, क्योंकि मैंने जब उनको ये आइडिया एक शेयर किया था कि मैं इस तरह करना चाहता हूँ और क्योंकि उससे पहले मैंने कोई कमर्शियल लेवल का प्रोजेक्ट बनाया नहीं था, तो इसलिए मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं कि थोड़ी कमी थी। लेकिन जब मैंने उनसे डिस्कस किया और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं आप इसको करो बिल्कुल और ये करना चाहिए, पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप ये काम करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी। कब उसामा आपने कब ये शुरू किया था, इस प्रोजेक्ट पे काम करना आपने कब शुरू किया था? इस प्रोजेक्ट 3D प्रिंटेड रोबोट की अगर हम बात करें तो ये 2019 1 सितंबर में मैंने शुरू किया था और एक उंगली के जॉइंट से मैंने इसको बनाना शुरू किया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका रिस्ट, इसकी एल्बो, इसका शोल्डर और फिर अब ये पूरा रोबोट। जिस वक्त आप ये बना रहे थे उस वक्त आपको कितना यकीन था कि वाकई आप इसे बना निकलेंगे? जी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसके पूरे हाथों की मूवमेंट है, इंसानी हाथों की तरह हरकत करता है, इसकी गर्दन के अंदर भी मूवमेंट है, काफ़ी सारी फीचर्स हैं। तो प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा था, लेकिन ये है कि मैंने इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया था कि मैं इतने हिस्से में ये एक छोटा सा काम पहले करूँगा, फिर अगले हिस्से में मैं इसके ऊपर रिस्ट के ऊपर फोकस करूँगा। तो इस तरह जब मैंने उसको डिवाइड एंड कॉन्कोर किया तो वो मेरे लिए आसान हो गया। बहुत सारे रोबोट सामने आए हैं, लेकिन ये रोबोट जो आपने तैयार किया है ये दूसरों से मुख्तलिफ कैसे है? जी, इसकी एक तो जो मुनफरिद बात है वो ये है कि ये 3D प्रिंटेड है, यानी इसको 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मैंने घर के अंदर ही तैयार किया है। अब 3D प्रिंटर बनाने से प्रिंटेड रोबोट होने से फ़ायदा ये है कि एक तो ये वो आपको हमेशा एक्यूरेट चीज़ बना के देता है। तो जैसे आप एक आर्म देख रहे हैं मैंने बनाया, तो इसी को मैंने मिरर करके दूसरा आर्म बना लिया, ये एक आसानी हो गई मेरे लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस तरह के पार्ट्स अगर बाहर से मेटल में या किसी वर्कशॉप से जाके बनवाना चाहते हैं इस तरह की रोबोट के लिए जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं, तो वो बहुत, एक तो उसके अंदर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है और दूसरा है कि टाइम, आपको एक्यूरेट पार्ट नहीं मिल सकता कभी। इसके जो एक्यूरेट पार्ट हैं, इसके जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं, वो भी अब यहीं मिलेंगे या फिर वो कहीं से इंपोर्ट करने पड़ेंगे?
जी, यही इसकी सबसे अच्छी बात है इस रोबोट की कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइन फाइल्स भी हैं, वो भी मैंने ही डिज़ाइन किया है इस पूरे रोबोट को, तो उसकी डिज़ाइन फाइल्स भी मेरे पास मौजूद हैं। तो अगर कल को मैं 3D प्रिंट होने का एक और फ़ायदा ये है कि मैं अगर इसकी डिज़ाइन फाइल्स को रिलीज़ भी कर सकता हूँ, ओपन सोर्स कर सकता हूँ। तो किसी के पास भी पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में किसी के पास भी अगर 3D प्रिंटर है, तो वो इस रोबोट को दोबारा एज़ इट इज़ बना सकता है। उसामा अजीज साहब, इसकी मेजर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? जी, ये क्योंकि एक जनरल पर्पस रोबोट है, यानी कि इसको हम बहुत सारी जगहों पर इसकी एप्लीकेशंस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको एप्लीकेशन स्पेसिफिक नहीं बनाया गया है, इसको जनरल पर्पस बनाया गया है। तो ये रेस्टोरेंट्स के अंदर भी काम कर सकता है, ये होटल्स के अंदर, बैंक्स, ऑफिसेज़, शॉपिंग मॉल्स, मेडिकल इंडस्ट्री, बहुत बेशुमार एप्लीकेशंस हैं इसकी। ड्रॉबैक्स कौन सी हैं कि जो आपको लगता है कि अभी भी इसमें से आपको वो पूरे करने की ज़रूरत है? जी, क्योंकि रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है टेक्नोलॉजी में और इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये अभी 3D प्रिंटेड है, इसको हम फ्यूचर में जाकर इसके अंदर कुछ पार्ट्स जो इसके वीक पॉइंट्स जहाँ पर हमें महसूस होते हैं, हम उसको मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उससे इसकी मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि रोबोट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो इसका ये भी वाकई इतना महंगा होगा या सस्ता होगा, क्या होगा? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो रोबोट्स हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि उनके अंदर काफ़ी सारे सेंसर्स, मोटर्स, एक्चुएटर्स और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स पार्ट्स उसके अंदर यूज़ होते हैं। डिज़ाइनिंग में बड़ी मेहनत होती है, तो ये सारी चीज़ें उसको एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट बना देती हैं। लेकिन इसके ऊपर अच्छी बात यह है कि क्योंकि हमने यहीं तैयार किया है, लोकली बनाया गया है, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं। अगर हम इसको कंपेयर करें बाहर के जो रोबोटिक किट्स हम मंगवाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा लो होगी उनसे। इसे आप कारोबारी बुनियाद पे, बिजनेस लेवल पे आप इसे लेके आएंगे या अभी तक जस्ट आपने इसको अपने लैब तक महदूद रखा है या इसे मार्केट के अंदर लेके आएंगे? जी, इसके अंदर दोनों प्रॉस्पेक्ट्स मौजूद हैं। एक तो कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट भी है जिसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी एप्लीकेशंस हैं बैंक्स, ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स, हर जगह पर। तो हमारा मकसद, प्राइमरी गोल एक तो ये है कि हम इसको कमर्शियली करें। सेकंड लेवल पे अगर मैं बात करूं तो जो इसके अंदर प्रॉस्पेक्ट है वो एकेडमिक प्रॉस्पेक्ट भी है, यानी कि हम इसको स्कूल लेवल के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर इसकी फाइल्स को ओपन सोर्स करेंगे ताकि डिफरेंट जो एजुकेशन के अंदर लैब्स में जो रोबोटिक लैब में काम कर रहे हैं तो वो लोग इनकी फाइल्स को यूज़ करके इसके ऊपर मज़ीद इसको अपग्रेड कर सकें। गुफ्तगू सुनी आपने उसामा अजीज साहब की, जिन्होंने ये रोबोट तैयार किया है। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान में आज तक जितने भी रोबोट तैयार हुए हैं उनमें ये इस हवाले से भी मुनफरिद है कि इसके तमाम जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हैं, इसके जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं, वो भी यहीं से मुयस्सर होंगे। ये दूसरों की निस्बत सस्ता भी होगा, इसकी वर्किंग भी दूसरों की निस्बत ज़्यादा बेहतर होगी। ये उसामा अजीज साहब हम पाकिस्तानियों के लिए एक मशाल राह हैं और ऐसे नौजवानों को सरपरस्ती दी जानी चाहिए हुकूमती सतह पे ताकि बेहतर से बेहतर इस तरह की चीज़ें, जो मुफीद चीज़ें, वो तैयार हो सके। अपने मेज़बान अलीम जी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।